नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे और जिंदाबाद होंगे। आज है 15 अगस्त 2025। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। 79 नंबर का हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आशा करता हूं आप लोग भी बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मना रहे होंगे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र जिसकी आजादी को आज 79 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ यहां आकर के स्कूल, कॉलेजेस या एक जगह पर खड़े होकर के झंडा वंदन कर देना, ध्वजारोहण कर देना, 4-6 स्लोगन लगा देना, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र आपको मानसिक रूप से भी होना है। जितनी भी ये आप घटनाएं देख रहे हो, जो लोग आजादी के लिए शहीद हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना जाने कितने लोगों ने आजादी की लड़ाई में अपनी शहादत दी है। उनको लगा था कि जिनके लिए हम आजादी दे करके जा रहे, वो इस आजादी को यूं ही गवा देंगे, कहीं वोटों की चोरी में, कहीं किसी अबला की हत्या में, या मैं यूं कहूं कि करप्शन में। दिन ब दिन हमारा जो आजादी का लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया है। हमें आजादी के लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करनी पड़ेगी। और जो आजादी हमको मिली है, जो आप लोग यहाँ पर बैठे हो, है ना, सभी लोग, बेटा आप लोगों को भी माँ बाप ने घर से दूर भेजा है यहाँ भोपाल में कि आप लोग यहाँ पर आकर के पढ़े। अगर उन्हें भी लगता कि आपको आजादी नहीं देनी चाहिए थी, जैसे अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था, न पढ़ाई में दिक्कत थी ना लिखाई में दिक्कत थी, बस घर पे काम करो और सुकून से रहो, जिन्होंने जो ऑर्डर दे दिया वो आपको करना रहता था। परंतु अभी वर्तमान में ऐसा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी हमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता मिलती है। संविधान भी हमें आर्टिकल 19 में पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है कि आप बोल सकते हो, घूम सकते हो, रह सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो। बस ये समझना आपको पड़ेगा कि किस लेवल से आप ये कर रहे हो। नहीं तो आपने कहा कि आज 15 अगस्त है, सर ने बुलाया है, आकर के बैठेंगे, प्रसाद मिलेगी, लड्डू मिलेंगे, बूंदी का प्रसाद बांटेंगे, खाएंगे, 2-4 स्लोगन लगाएंगे, भारत माता की जय, और वापस चले जाएंगे। कल से वही जो डेली रूटीन है आपका, वही चलता रहेगा। पर ऐसा नहीं, आपको थोड़ा सा अपने जीवन में कुछ बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो बेटा जैसा चलता आ रहा है, 78 ईयर निकल चुके, आने वाले जैसा मैं देखता हूं, जैसा मुझे समझ आता है कि जैसे धीरे धीरे, जैसे पहले 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, 2 अक्टूबर को जो हमारे नेशनल पर्व है, उसमें बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, लोगों में जोश और जुनून हुआ करता था, है ना। जैसे ही हम आजादी की बात करते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि बस आज हम खड़े होकर के आज हम लड़ाई पे चले जाए, लगता है। पर वो जोश, वो जुनून धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और ये आएगा कैसे? आप कहोगे कि सर आपसे, आपको इसमें देखना पड़ेगा जो लोग आजादी के लिए शहीद होकर के चले गए। चाहे खुदीराम बोस की बात करो, 16 से 18 साल के लड़के, रानी लक्ष्मीबाई की बात करो, 23 साल की लड़की, अब आपकी भी एज लगभग इतनी ही होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। जब वो 16 साल में फांसी के फंदे पर झूल गए, 23 साल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को नाको चने चबा गई, तो आप तो फिर भी आजाद हो। आपके पास में तो कोई ऊपर से दबाने वाला नहीं है, कोई प्रेशर देने वाला नहीं है कि आपके माँ बाप आपको बोलते हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको का सर कलम कर देंगे, आपको कल कोचिंग में नहीं भेजेंगे। ऐसा है क्या? आप कहोगे ऐसा नहीं। तो पर्व हर साल आता है,
और हर साल चला जाता है। बदलती है कुछ चीजें तो हमारा सोचने का नजरिया, हमारा देखने का नजरिया। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से झंडा ध्वजारोहण किया, बहुत संबोधित किया राष्ट्र को, मेरा राष्ट्र। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित है, हम राष्ट्र को जानते हैं, हम राष्ट्र को मानते हैं, सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है। पर सिर्फ इतना नहीं कि हम बस किसी पार्टी का झंडा लेकर के खड़े हो जाए और बोले कि भारत माता की जय। नहीं, ऐसे में हम आजादी नहीं, हम आजाद नहीं। तो इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। लहराएंगे हर दिन ये तिरंगा, लहराएंगे हर दिन ये तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। वापस से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट मानसिक रूप से भी रहे। हम 2047 में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2047 तक जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, जो महात्मा गांधी का सपना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, जवाहरलाल नेहरू का सपना था, जो महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि आत्मनिर्भर भारत हो। और आत्मनिर्भर भारत मतलब आत्मा में निर्भर हो, आत्मा के ऊपर निर्भर हो। मतलब आत्मनिर्भर का भी मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका से कुछ मंगा रहे हैं, रसिया से कुछ मंगा रहे हैं, चाइना से कुछ मंगा रहे हैं, नहीं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी बने, ये माइक बना हो, चाहे ये पेन बना हो, ये बोर्ड बना हो, ये लिखा हुआ जो है ये हो, आप लोग बैठे हुए हो, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो, और जितनी भी चीजें हो वो स्वयं भारत की प्रोडक्शन में की गई हो। इसका एक मकसद है आत्मनिर्भर भारत का। ना हम किसी से लेंगे, जो अमेरिका अभी टैरिफ के लिए कहता है कि हम टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर। अगर महात्मा गांधी 20 साल और जी जाते तो मुझे लगता कि आज अमेरिका को, मुझे लगता है कि टैरिफ देना होता। नो, तो हमें आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर भारत कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। आप सभी लोगों को इस मुहिम में आगे आना पड़ेगा, और आगे आकर के आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा देश, हमारा राष्ट्र ये आगे जाएगा। जैसे इंदौर की आप बात कर ले, हम एमपी में रहते हैं, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर के लोगों ने सोचा कि कैसे सॉरी, कैसे हम राष्ट्र को इंदौर शहर में, इंदौर शहर को राष्ट्र में नंबर 1 लेकर के आ सकते हैं। काफी लंबे समय से प्रक्रिया चलती है ना गाइस। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों को बहुत सारी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते रहे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।